ठीक है। हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे और सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन ये सब देखा था और उसका कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन ये है कि एक सर्किट दे रखा है, ऐसे दो डायोड लगे हुए हैं, ए और बी दो टर्मिनल्स, ए और बी पे हमको ऐसे दो बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बार फर्स्ट केस जैसा, एक बार सेकंड केस जैसा। तो दोनों केसेस में करंट ईच ब्रांच में कितना होगा हमको पता करके बताना है। इजी से सवाल है। हो गया। सर फर्स्ट केस में ऊपर वाला में 0.2 एम्पियर, नीचे वाला में 0। नीचे वाले में 0। ठीक है। फर्स्ट वाले केस में ये 2 वोल्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है D2 है, इसके लिए क्या हो रहा है, रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड में ओपन सर्किट यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा, और इसमें शॉर्ट सर्किट जैसा। तो इसमें करंट कितना भरा होगा, I इक्वल टू 2/10 एम्पियर। वैसे ही सेकंड केस का कर सकते हैं। सेकंड केस में हमको ऐसा मिलेगा, क्योंकि D1 इस केस में रिवर्स बायस्ड है और D2 फॉरवर्ड बायस्ड है। तो ये 20, ये 2, तो करंट इसमें मूव कर रहा होगा डायरेक्शन में 2/20 एम्पियर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, भी लोड दे रखा है 15 वोल्ट, ठीक है। लोड का रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, और क्या है, ये है 200 ओम। कह रहा है कि मिनिमम करंट रिक्वायर्ड थ्रू जेनर डायोड is 10 मिली एम्पियर टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, तो फाइंड करना है। फाइंड पहला वोल्टेज ऑफ सोर्स। ठीक है, इस पर्पस के लिए सोर्स का वोल्टेज कितना जरूरत होगा। सेकेंड, रेटिंग ऑफ जेनर डायोड।
हो गया। लोड के अक्रॉस 15 वोल्ट है, तो जेनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्ट होगा? बोलो। इसके अक्रॉस भी 15 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है। तो जेनर डायोड का जो ब्रेकिंग पोटेंशियल है वो तो हमारा 15 वोल्ट है। अब इसमें से करंट कितना जा रहा होगा? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल है 15 और 2 किलो वोल्ट ये है, तो हम बोल सकते हैं कितना? 7.5 मिली एम्पियर। ठीक है, करंट VL/RL, इसको IL कर देते हैं। IL हम कैसे निकाल सकते हैं? तो VL/RL से। तो VL/RL करेंगे तो ये 7.5 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो IL कर दिए। जेनर से उस समय करंट जा रहा है 10, यानी कि इधर से बोल रखा है कि 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसमें से कितना आ रहा होगा? तो 10 प्लस 7.5 यानी कि 17.5 मिली एम्पियर। तो इस यहाँ पे तो पोटेंशियल जीरो ही है, यहाँ का पोटेंशियल हमको भी फाइंड करना है। तो यहाँ का जीरो है, यहाँ का 15 वोल्ट, तो हम इसके बीच का डिफरेंस हम भी निकाल सकते हैं। इसके क्रॉस का पोटेंशियल V डैश कर देते हैं, तो यहाँ पे 17.5 मिली एम्पियर इंटू 200। ठीक है, तो V डैश हमको कितना दिख रहा है? 17.5 इंटू 10⁻³ इंटू 200, कितना हो जाएगा? 1735 यानी 3.5 वोल्ट। ठीक है, इसके क्रॉस आ गया हमारा 3.5 वोल्ट। तो टोटल सोर्स का वोल्टेज कितना दिख रहा है? दिस इंप्लाइज दैट सोर्स वोल्टेज, सर लोड सोर्स 2 किलो वोल्ट 2 किलो ओम दिया हुआ है ना। हाँ, तो 2 किलो है, तो इसीलिए तो 15/2 किलो किया तो 7 मिली एम्पियर में आ गया, किलो को मिली कर दिए। हाँ सर। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज कितना हो गया? 3.5 और 15 18.5 वोल्ट, यानी कि इतना सोर्स वोल्टेज नीड होगा इस कंडीशन के लिए। अब जेनर डायोड का रेटिंग क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम में से करंट कितना पास होना चाहिए? तो 17.5 जा रहा है, तो 17.5 उसमें से 10 जा रहा होगा, मिनिमम दे रखा है। तो रेटिंग यानी कि, तो पहला का आंसर हो गया। सेकंड का रेटिंग क्या लिखेंगे? तो 17.5 मिली एम्पियर, पोटेंशियल कितना आ रहा है? 15 वोल्ट। ठीक है, तो ये रेटिंग हो गया जेनर डायोड का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है जो सर्किट सॉल्व करते थे हम लोग, उसमें अगर इसके प्रॉपर्टीज याद रखें तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहता है, क्योंकि इससे भारी भारी सर्किट हम लोग सॉल्व करके रखे। ऐसा करंट दे रखा है मिली एम्पियर में, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है वोल्ट में, और ऐसा कर्व दे रखा है, कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। ये 0.3 0.35 ये वैल्यू है, 4 ये है 6 ये 2
0.25 है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट ग्राफ दे रखा है फॉरवर्ड बायस्ड का, आईवी कैरेक्टरिस्टिक है, हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन यानी कि फाइंड डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड at when operated at 0.3 वोल्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि डायोड के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरी करता है, इसलिए हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसी पार्टिकुलर पोटेंशियल पे हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा वो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे एसी और डीसी कैसे फाइंड करेंगे? तो डीसी तो डायरेक्ट स्लोप से फाइंड कर लेंगे और एसी के चेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो 0.3 पे डीसी अगर हम कर रहे हैं कि आर डीसी, तो यहाँ पे हम 0.3 पे यहाँ पे अगर स्लोप निकालते, ठीक है, तो उसका हम उस समय पे आर डीसी है तो उस समय का हम जानते हैं कि आर डीसी में आई डीसी जो भी होगा उस समय पार्टिकुलर टाइम पे वही करंट होगा। एक पार्टिकुलर समय पे जब 0.3 है तो उस समय पोटेंशियल 0.3, तो उस पार्टिकुलर समय पर डायरेक्टली हम आरडीसी जब निकालना है तो V बाई आई लिखेंगे। V कितना 0.3, उस समय करंट कितना तो 4 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो मिली है तो ऊपर चला जाएगा किलो। ठीक है, तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर डीसी के लिए। लेकिन एसी के केस में हमको उस समय पे पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप उस समय पे निकालने के लिए हमको ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग दो कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट लेकर स्लोप फाइंड करेंगे। यानी कि आर एसी के लिए हम लोग कोई सा भी दो पॉइंट ले सकते हैं, तो हम इसको ले ले रहे हैं या फिर इसको लो, जिसको भी लेना है। तो 0.35 ऊपर ध्यान रहे डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। 0.35 माइनस 3/6 माइनस 4 मिली है तो किलो। 0.3 माइनस होगा ना? जहाँ 0.3। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज सिंपल चीजें होती हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, तो इसमें और बुकलेट में दिए रखा है क्वेश्चन, उन सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर सिंपली पहले ट्रांजिस्टर कहा जाता था, लेकिन आजकल बहुत सारे वेराइटी आ चुके हैं, तो जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको स्पेशली बीजेटी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को स्पेशली बीजेटी कहा जाता है, यानी कि बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, जब ये बनाया गया था तब सिर्फ यही बनाया था, लेकिन आज के डेट में बहुत तरीके का आ चुके हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। हम लोगों ने पिछला पढ़ा था पी एन जंक्शन, यहाँ पे हम बोल रहे हैं बाई जंक्शन। बाई दो रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन तो वही जंक्शन पी एन जंक्शन वाला बात होगा।
यानी कि इसमें हमको दो जंक्शंस मिलेंगे। अगर हम इस लेवल पे ट्रांजिस्टर कहा जा रहा है तो हमको यही समझना है कि ये बीजेटी के बारे में ही बात किया जा रहा है। ठीक है, हायर लेवल पे जाते हैं तो और भी वैरायटी के ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं, लेकिन हमको इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो अभी अगर हमको कहीं भी ट्रांजिस्टर लिखा हुआ मिल रहा है हमारे सिलेबस में, तो बीजेटी के बारे में ही होगा। ठीक है, यानी कि दो जंक्शंस होंगे। ये कैसे बनाएंगे? तो बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसा कि पीएन जंक्शन बन रहा था, वैसे ही इसको भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तरफ हम यहाँ पे पी डाले, फिर एन डाले, फिर से पी कर दी, या फिर एक तरफ एन, फिर पी, फिर एन। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमको दिख रहा है कि एक जंक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, फिर एक जंक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। वैसे ही इस केस में भी एन और पी के बीच में एक जंक्शन दिखेगा और यहाँ पे फिर से एक जंक्शन दिखेगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एनपी के बीच में जंक्शन बनता हुआ हमको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पी है, यहाँ एन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल मिलके एक जंक्शन बनाएंगे। इधर से भी एक जंक्शन बनेगा, वैसे ही यहाँ भी एक जंक्शन बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अगर ऐसा फॉर्म करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है। इसको बोलते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर, इसको एन पी एन। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि बीच में इसमें एन है, उसमें पी है। ध्यान से रहे, कभी भी अगर दो पोल बनाना है तो पीएनपी कर सकते हैं या एनपीएन। एनएनपी पीपीएन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनएनपी या पीपीएन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। नहीं क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर पीपी रहेगा तो क्या फायदा, कुछ नहीं। ये चीज हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो ये पार्ट है, यानी कि अगर हम एक ही से बना के से बताते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ऐसा है, कोई सा भी रहे, पीएनपी रहे या फिर एनपीएन, हम लेट से एनपीएन कह रहे हैं। ठीक है, एनपीएन तो ये एक साइड हुआ, ये बीच वाला पोर्शन हुआ, और ये राइट साइड। ऐसा तीन कनेक्शन रहता है इसमें। ठीक है, तो एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन बीच में है और एक पोर्शन इधर है। तो इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं कि ये मीडियम साइज का होता है। ठीक है, अगर साइज का कंपैरिजन करें तो ये मीडियम साइज, ये वेरी थिन होता है। ठीक है, बहुत ही थिन होता है, और ये कंपैरेटिवली लार्ज होता है, बाकी दोनों से लार्ज इन साइज। ठीक है, पीएनपी रहे या एनपीएन रहे, अगर साइज ऐसा दिख रहा है तो मीडियम साइज वाले को हम लोग बोलते हैं कि ये एमीटर है। ठीक है, ये जो होता है हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, पीएनपी रहे एनपीएन रहे जो भी रहे, ये वेरी थिन है, वेरी थिन है। तो और इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइटली, बहुत ही कम डोप होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, जो बहुत ही थिन बीच में होता है उसको बोलते हैं बेस। जो मॉडरेट साइज का होगा, हाईली डोप्ड होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। एमीटर साइड है। इसको हम लोग, ये जो होता है लाइटली डोप्ड होता है, ये भी मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि लाइटली यहाँ पे आ गया है, तो मॉडरेट यानी कि दोनों के बीच में। साइज लार्ज होता है और इसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, साइज लार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि हीट को एटमॉस्फेयर में रेडिएट करे, खुद नुकसान ना पहुंचे उसको, इसलिए। ठीक है, बाकी साइज के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्यों कैसे करते हैं। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अगर इधर हम एमीटर को पीएनपी भी कह सकते थे, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो, कुछ भी है। मीडियम साइज वाले को एमीटर, बीच वाले को बेस, और उसको कलेक्टर।
तो हमको दिख रहा है कि एनपीएन पीएनपी में से दोनों हो सकता है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा, यानी कि ऐसा एक बेस हम तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे दो डंडी हम लोग ड्रॉ कर देंगे और इसको ऐसा गोला में हम घेर देंगे। कभी कभी गोला घेरा हुआ नहीं भी मिलता है। ठीक है, ऐसा ये जो बेस है, डंडी है टी शेप का, ये हमको बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऊपर वाला दोनों सेम है। ठीक है, ऊपर वाला दोनों सेम है, तो एक कलेक्टर होगा एक एमीटर होगा। तो जिसमें भी है एक ऐसा एरो अगर हम लगा देते हैं, इसमें ऐसा एरो लगा देते हैं, तो जिसमें एरो लगा हुआ है ये एमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया है वो कलेक्टर। अगर ऐसा हमको साइन दिख रहा है तो जिसमें भी एरो है वो एमीटर है, और जिसमें एरो नहीं है वो कलेक्टर है, और टी शेप का है वो बेस है, यानी कि ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है। हाँ एरो का डायरेक्शन, हाँ, आते हैं उस पे डायरेक्शन पे अभी। ठीक है, अगर हमको ऐसा दिख जाता है, कभी भी ऐसा भी हो, ठीक है, एक एरो है तो ये हमको बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कलेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। अब डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड में होता क्या है कि P टू N करंट फ्लो करता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? करंट P टू N, क्योंकि P हायर पोटेंशियल पे होता है, N लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो P से N यानी कि करंट का डायरेक्शन एज्यूम करें तो ये इधर से एमीटर से बेस की तरफ जा रहा है। एमीटर से बेस की तरफ किस में जाएगा? तो P से N जाने का फॉरवर्ड डायरेक्शन में यही हमको दिख रहा है। तो एमीटर से बेस की तरफ, तो ये हमको P N P रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें P से N की तरफ, तो ये NP N रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एरो बेस की तरफ है तो PNP, और बेस से दूर है तो NPN। क्लियर है? यानी कि अगर हम कहें कि ऐसा एक ड्रॉ करा हुआ है, मान लेते हैं कि ऐसा दे रखा है, ठीक है, और बोल दे कि ऐसा करंट इसमें जा रहा है, तो ये कौन सा होगा? हमको यहाँ पे ये बेस दिख रहा है, ये एमीटर दिख रहा है, ये कलेक्टर दिख रहा है, और करंट जो है बेस की टुवर्ड्स जा रहा है, यानी कि P से N की तरफ जा रहा होगा, और N बीच में आ रहा है तो PNP हो गया। बात समझ आया? यानी कि हम एरो देखकर हम बता सकते हैं कि NPN है, PNP है, क्या है, और तीनों जो टर्मिनल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बेस है, एमीटर है, या कलेक्टर है। समझ में आया? अब एमीटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है। एमीटर में हाईली डोप्ड इसलिए करते हैं, चलो आगे देखते हैं उसके बारे में, क्यों करते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स हैं। ठीक है, यहाँ टर्मिनल्स कितने दिख रहे हैं? 3। यानी कि अगर हम एक ट्रांजिस्टर ऐसे बनाए हैं, मान लेते हैं एमीटर है, तो इसके 3 टर्मिनल्स हमको दिख रहे हैं, यानी कि 3-3 वायर यहाँ से जुड़ सकता है। अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे तो एक बैटरी हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा और एक बैटरी हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 बैटरी हमको यूज करना पड़ेगा इस केस में, अगर हमको कंप्लीट सर्किट बनाने हैं, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल से 2, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल से 3। अब 3 2 से तो कनेक्ट होगा नहीं, तो इसमें हम 2 करेंगे और एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कोई एक को कॉमन करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हमको दिख रहा है कि हम लोग इसमें 3 तरह के पढ़ते हैं कनेक्शन के बेसिस पे। पहला, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। सेकेंड, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। थर्ड, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर।
ठीक है, 3 होता है। इसमें से बेसिकली हम लोग का ये वाला चीज है, कॉमन बेस जो है वो भी थोड़ा बहुत पूछता है, लेकिन मोस्टली यही पूछा जाता है कॉमन एमिटर, क्योंकि जो एप्लीकेशंस है जो हमारे सिलेबस में उसी के बेस्ड पे है। तो हम लोग मोस्टली ये दोनों डिस्कस करेंगे। अब तीनों को रिप्रेजेंट, यानी कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, यानी कि हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि अगर हम मान लें कैसा है, हम पीएनपी ले रहे हैं, पीएनपी है, यहाँ से 3 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट करना है। तो हम पी को हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। एनपी के हमारा एमीटर टर्मिनल हो गया, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो एमीटर बेस को हम फॉरवर्ड रखें, ध्यान से देखो, एमीटर और बेस जो है फॉरवर्ड है। यहाँ से बेस और कलेक्टर को अगर हम रिवर्स रखना चाहेंगे तो बेस को हायर पड़ेगा, तो हमको इसे हाई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल करने के लिए कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल का है, क्योंकि यहाँ के माइनस है, इसका प्लस है, माइनस प्लस यहाँ दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कभी कभी हम लोग इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, टेंशन खत्म, ये हो गया 0, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा निगेटिव। तो 0 जो है पॉजिटिव से कम है, तो पीएन जो है हमको फॉरवर्ड दिख रहा है, एनपी जो है यानी बेस कलेक्टर जो है रिवर्स दिख रहा है। हम इसी में बैटरी के टर्मिनल्स को बारी बारी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एमीटर बेस, ठीक है, ऐसा। ई एमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी बेस, फिर बेस कलेक्टर एंड। क्या हो सकता है, एमीटर बेस, यानी कि एमीटर बेस फॉरवर्ड हो सकता है, ये रिवर्स बायस्ड हो सकता है, इसको भी रिवर्स हम बायस्ड कर सकते हैं या फिर फॉरवर्ड बायस्ड कर सकते हैं, इसको भी फॉरवर्ड बायस्ड कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स बायस्ड कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस्ड कर सकते हैं, इसको रिवर्स बायस्ड कर सकते हैं, इसको रिवर्स बायस्ड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बैटरी के पोलरिटी चेंज कर करके हम ये 4 कनेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि एमीटर बेस, बेस कलेक्टर के जो टर्मिनल्स है फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है, यानी कि फॉरवर्ड एमीटर बेस फॉरवर्ड रहे और बेस कलेक्टर रिवर्स रहे, तो इसको बोलते हैं एक्टिव, ठीक है, ट्रांजिस्टर एक्टिव है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड है, यानी कि एक्टिव वाले का इन्वर्ट है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। और रह गया रिवर्स, यानी कि दोनों ही हमारा जो है, दोनों कनेक्शन हमको रिवर्स रिवर्स ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं कट ऑफ। दोनों रिवर्स रहेगा तो करंट किसी में नहीं फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है कि हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, 3 टर्मिनल्स में अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के लिए हमको एक टर्मिनल्स को कॉमन रखना पड़ेगा। कॉमन रखने के लिए हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे कॉमन रखते हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये कौन सा है, ये कॉमन बेस दिख रहा है, ठीक है। हमको क्या दिख रहा है कि बेस जो है कॉमन है, दो बैटरीज के लिए कॉमन बेस पी एन पी दिख रहा है हमको। ऐसे ही कॉमन बेस एन पी एन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, तो उन तीनों का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद वर्किंग ये सब देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हम सिर्फ एक्टिव वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला केस, यानी कि हम ये वाला रीजन को हम सब में, क्योंकि यही चीज हमारा वर्किंग होता है इसमें, तो हम लोग सबके लिए वही चीज ड्रॉ करेंगे।
फॉरवर्ड बायस्ड एमिटर बेस होगा और बेस कलेक्टर रिवर्स बायस्ड होगा। पहला देख रहे हैं कॉमन बेस, ठीक है, पीएनपी ही यूज कर रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। बेस कॉमन है, जो भी कॉमन रहेगा उसको नीचे लिख लेना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। एमीटर ऐसा है, ठीक। तो पीएनपी है तो डायरेक्शन इधर से इधर होगा, ऐसा हमको अब दिख रहा है। अब बैटरी को हम कैसे कनेक्ट करें, तो बैटरी का कनेक्शन देखो कि हमको क्या करना है, ये एमीटर दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, ये कलेक्टर दिख रहा है। तो एमीटर बेस को हमको फॉरवर्ड रखना है, ठीक है। एमीटर बेस को फॉरवर्ड रखना है, तो बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ बैटरी को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि ये जो एंड है पी वाला, ठीक है, ये जो एंड है ये पोटेंशियल है, बी वाला जो है लेयर लोअर पोटेंशियल पे। अब बेस रिवर्स रखना है, रिवर्स रखना है या नेगेटिव है नहीं, अब इसको ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, सी वाले को क्या करना पड़ेगा और नेगेटिव, उसके लिए हम यहाँ पे हायर पोटेंशियल का बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी होगा। या फिर कंफ्यूजन है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो यहाँ से ग्राउंडिंग कर सकते हैं, तो ये 0 पे चल गया। अब देख लो कि एमीटर बेस फॉरवर्ड है, खुद से ट्राई कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछो। एमीटर बेस यानी कि एमीटर जो है हायर पोटेंशियल पे, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ नेगेटिव वैल्यू है। तो एमीटर और बेस को देख रहे हैं, तो एमीटर पॉजिटिव कुछ है, मान लो 5 वोल्ट ही है, बेस 0 वोल्ट है, तब भी एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि बेस 0 है और कलेक्टर मान लेते हैं -1 भी हो तब भी कमी टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है। सर आवाज कट रहा है। हेलो, यस सर, आ रहा है? कट रहा है सर। हेलो, यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो ये है कॉमन बेस पीएनपी। ऐसे ही रहता तो एनपीएन का भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे से 6 कर्व मिलेंगे, हम एक बना रहे हैं। एनपीएन होता तो भी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते थे, चलो ड्रॉ कर ही देते हैं। एनपीएन होता तो कैसे ड्रॉ करते, ये बेस हो गया, ये ऐसा हो गया, ये एमीटर, ठीक है। ये है अब हमारा, फिर से एन पी एन, ठीक। अब हमको क्या करना है, एमीटर बेस को फॉरवर्ड रखना है। एमीटर बेस को फॉरवर्ड रखना है, तो इसमें एक बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसा। सर आवाज नहीं आ रहा है। कनेक्ट करना, हेलो, यस सर। आ रहा है? सर अभी आ रहा है, बीच से कट जा रहा है। चलो ठीक है, देखो तो एनपीएन है, तो ध्यान क्या रखना है कि हमारा एमीटर बेस फॉरवर्ड रहे एक्टिव के लिए, जिसके लिए ड्रॉ करने के लिए कहेगा वैसे ही हमको डिसाइड कर लेना है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस है, ये प्लस, ग्राउंडिंग कर दी है तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये 0 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो देखो एमीटर और बेस, एमीटर बेस को देख रहे हैं तो ये फॉरवर्ड है, फिर बेस और कलेक्टर देख रहे हैं तो रिवर्स है। ये क्या है, तो एनपीएन, ठीक है। अभी सिर्फ ड्रॉ करना सीख रहे हैं। सेकेंड,
बनाया बताओ। सर आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल। पता नहीं, सुबह में भी यही हाल हो रहा था। नहीं आ रहा था। इलेक्शन हो रहा है आज। आ रहा है अभी? हाँ सर अभी ठीक है, तो कॉमन एमीटर देख रहे हैं। एमीटर जो होगा वो कॉमन होगा। बोलो पीएनपी के लिए ड्रॉ करें या एनपीएन? दोनों। करना, ठीक है। कॉमन एनपीएन है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मीटर को कॉमन रखना, कॉमन रखना है, उसको नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं रहता है, जो कॉमन नीचे हमारा बेस हो गया। स्क्रीन भी रुक गया। तो सर आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हेलो, यस सर। आया स्क्रीन? हाँ सर अभी आया। ठीक है, तो जैसे हमको एनपीएन कॉमन एमीटर ड्रॉ करने का आसान तरीका है कि जिसको कॉमन करना है उसको नीचे कर दो, ठीक है। तो ऐसा हमको दिख रहा है, ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। ये हमको क्या दिख रहा है, ये पी है तो ये एन होगा, ये भी एन होगा, तो एन पी एन है। तो ऐसा हम दिख रहे हैं। अब अगर हमको फॉरवर्ड, यानी कि हमको एमीटर बेस को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। एमीटर और ये बेस है, तो एमीटर को बेस को फॉरवर्ड करना है, तो ये P है तो P वाला हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, तो बैटरी लगा देंगे ऐसा। अब यहाँ बेस और कलेक्टर को देखना है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और बेस और कलेक्टर में इसको हमको क्या करना है, रिवर्स फिर कट रहा है आवाज। लो, सर नहीं आ रहा है आवाज। लो,
हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। हाँ सर। आज पता नहीं क्यों सुबह से ही ऐसा हो रहा है। आज इधर इलेक्शन भी हो रहा है, इलेक्शन से इसका क्या इफेक्ट है? कुछ तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो कॉमन एमिटर एनपीएन अगर ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम ये एक्टिव वाले के लिए ही ड्रॉ कर रहे हैं। सारा का सारा एक्टिव में, यानी कि बेस और एमीटर फॉरवर्ड बायस्ड होने चाहिए, बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बेस और एमीटर फॉरवर्ड करने के लिए ऐसा कनेक्ट किए हैं, तो एमीटर निगेटिव दिख रहा है, बेस पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। लेकिन जब हम बेस और कलेक्टर को देख रहे हैं तो बेस पहले से पॉजिटिव है, तो हमको कलेक्टर को मोर पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि वो बेस से और ज्यादा पॉजिटिव रहे, तभी वो जो पी एन दिखेगा हमको। तो पी जो होगा लेस पॉजिटिव और एन जो है हाई पॉजिटिव, तो हमको रिवर्स बायस्ड हो। क्योंकि हम लोग देखे थे कि फॉरवर्ड बायस्ड के लिए P हायर पोटेंशियल होना चाहिए और N लोअर पोटेंशियल, बस हम उसी चीज को देख रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मोस्टली हमको यही दोनों के लिए पढ़ना है, बाकी ड्रॉ करके देख ले रहे हैं इसके लिए भी। कॉमन कलेक्टर, ठीक है, पीएनपी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पीएनपी के लिए ठीक है, जिसको हमको कॉमन रखना है उसको हम नीचे कर ले रहे हैं, तो हम पी एन पी है तो ऐसा हो। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। तो एमीटर हमारा ये रहा, बेस ये रहा और कलेक्टर ये रहा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि एमीटर और बेस को फॉरवर्ड रखना है और बेस कलेक्टर को रिवर्स। तो बेस कलेक्टर को रिवर्स हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसका देखेंगे क्योंकि ये नजदीक दिख रहा है। तो बेस और कलेक्टर यानी कि ये हमारा एन है, ये हमारा पी है। तो बेस में एन है, कलेक्टर में पी है, और इसको हमको रिवर्स रखना है, यानी कि एन का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, तो हम बैटरी जोड़ दिए ऐसा। अब हमको बेस दिख रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो E को हमको फॉरवर्ड करना है, यानी कि अब ये वाला P को ज्यादा पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हमको बैटरी जोड़ना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंडिंग करके भी देख सकते हैं, ग्राउंडिंग कर पर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमन एमिटर एनपीएन और कॉमन कलेक्टर पीएनपी। तो हम लोग ऐसे ही कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 मिनट आ रहे हैं। अब लेके
हेलो यस सर। हेलो हाँ ठीक है, तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कॉमन एमिटर एनपीएन, कॉमन कलेक्टर, कोई सा भी दिया रहेगा हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करना है। मोस्टली जो इफेक्टिव होता है, जो वर्किंग होता है, वो एक्टिव रीजन होता है। एक्टिव रीजन इफेक्टिव होता है, तो इसलिए हम लोग सबका एक्टिव ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उसी पे अब देखेंगे इफेक्ट भी कि क्या होता है। तो इफेक्ट्स यानी कि हम वही अंदर में क्या इफेक्ट होगा अगर जोड़ेंगे, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो वही है, कोई भी एक केस लेते हैं, तो कॉमन बेस वाला ले रहे हैं, NPN ले रहे हैं। ठीक है, ये NPN। ठीक है, एक्टिव के लिए इसको हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो कनेक्शन कैसा करेंगे, P को हायर पे, क्योंकि एमीटर बेस फॉरवर्ड बेस्ड होना चाहिए। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, वैसे ही इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे हम ग्राउंडिंग कर दे रहे हैं ताकि जीरो हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे जीरो जो होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए, इधर हमको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं एक कॉमन बेस है। ठीक है, ट्रांजिस्टर है, कौन सा, एनपीएन। एनपीएन में हम कॉमन बेस रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पोटेंशियल है, बेस और कलेक्टर है, तो बेस कलेक्टर बोल देते हैं इसको, ईबी बोल देते हैं, एमीटर कलेक्टर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स ड्रॉ कर रहे हैं। इधर P में एक तो लाइटली डोप्ड है, यानी कि इसमें जो होल्स होंगे बहुत कम होंगे, लेट्स से कुछ बहुत कम है। इसमें लाइटली डोप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन एमीटर के कंपैरिजन में कम है। अब हमने एक्टिव रीजन में जोड़ दिया है, एक्टिव रीजन में जोड़े हैं, तो यहाँ ध्यान से अब देखना है कि ये जो है P और ये जो है एमीटर, ये फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल दिख रहा होगा वो ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर वाले रीजन में अगर हम देखेंगे, तो इधर वाले रीजन में, तो इस रीजन में हमारा ये जो है रिवर्स बायस्ड है, यानी कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये जीरो है, तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इसी डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ये वाला डिप्लीशन रीजन जो है, ये घटा होगा और ये वाला कुछ बढ़ गया होगा। ध्यान से देखो, समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होल्स है, तो ऐसा कुछ होगा क्योंकि बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस्ड में है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, अब इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स इधर ही लग रहा है। ठीक है, अब अगर इधर हाईली डोप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पे फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। इसका थिकनेस हम लोग इसीलिए बहुत कम रखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको, जैसे कि अगर सोचो कि ऐसा आराम से पानी बह रहा था, ऐसा कुछ नाला है। ठीक है, पानी बह रहा है, अगर नॉर्मल पानी बहेगा तो आराम से बहता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इस पानी का रफ्तार बहुत तेज हो जाए, तो यहाँ से वो तोड़ के आगे निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको घूमने का चांस नहीं मिलेगा, वो तोड़ के आगे सीधा चला जाएगा, जिसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं कि बाढ़ आ गया, बांध टूट गया, बाढ़ आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हैवी डोप्ड है, इस पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक्सेलरेट
विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ईवी अगर करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगा, अगर हम इसका थिकनेस कम रखें तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको बाउंड्री को तोड़ते हुए इधर कलेक्टर की तरफ आ जाता है। बहुत कम होता है इक्का दुक्का जो इधर बेस की तरफ आता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम जो होगा इलेक्ट्रॉन्स वो बेस से निकल के बाहर आएंगे। मोस्टली के मोस्टली जो होंगे, यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी है, दिस इंप्लाइज दैट कि इलेक्ट्रॉन्स स्विम्स थ्रू बेस टू कलेक्टर रीजन। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पी वाले रीजन में, जो पी वाला बीच वाला रीजन है, पी वाले रीजन में जो हमको दिख रहा है उसमें जो होल्स हैं उसको कुचलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी वाले रीजन में होल्स जो है उसको कुचलते हुए आगे कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे। ठीक है, और इसीलिए उसका नाम लिखा है कलेक्टर, इधर वाले का एमीटर और बी वाला जो है बेस है, क्रिएट कर रहा है दो जंक्शंस। ठीक है, तो ये चीज है। कलेक्टर का साइज बड़ा करने का भी रीजन यही है कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाके कलेक्ट हो रहे हैं तो उसका हीटेड होगा, वो हीटेड होगा तो उसका हीट एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी जो सराउंडिंग में लॉस कर जाए, इसलिए उसका हम सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए उसका साइज थोड़ा लार्ज रखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अब करंट का डायरेक्शन का बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये आईसी जा रहा है, यानी कि करंट, कलेक्टर करंट आईबी। ठीक है, और यहाँ से अगर हमको दिख रहा है तो इधर की तरफ मिल रहा है आईई। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ हम बोल सकते हैं केसीएल से, अकॉर्डिंग टू केसीएल आई जो है वो आईसी प्लस आईबी है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट है। यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन बेस के थ्रू जा रहा है, तो हियर हम बोल सकते हैं आईबी जो होगा वो मच मच लेस देन आईसी। ठीक है, आईसी से बहुत कम है, तो हम लोग इसको कंसिडर करते हुए बोल देते हैं कि आई जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी होगा। कब? जब हम आईबी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर ये पीएनपी होता तब भी यही काम हो रहा होता। पीएनपी होता तो इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम होल्स को मूव करा रहे होते। ठीक है, वहां पे भी सेम चीज होता, क्योंकि हम एमीटर बेस को फॉरवर्ड रखते तो उस केस में P2N ही होल्स मूव कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होके। वहां पे हम बोलते कि होल्स डायरेक्शन सब कुछ सेम होता, इलेक्ट्रॉन की जगह पे होल रिप्रेजेंट हो रहे होते, होल P से N की तरफ मूव कर रहे होते। ठीक है, यानी कि सब कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ से आई, आईसी और आईबी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन आईसी इक्वल टू आईसी प्लस आईबी ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, एक बार सोच लो कि अगर एनपीएन की जगह पीएनपी होता तो क्या होता। सेम कहानी होता, डायरेक्शन चेंज हो जाता बस। यानी मूवमेंट में इलेक्ट्रॉन की जगह पे होल्स मूव कर रहे होते, बस करंट का डायरेक्शन होल्स के डायरेक्शन में लेते। यानी कि आई जो है इन हो रहा होता, आईबी और आईसी आउट हो रहा होता। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, तो इसी, ये एक्टिव वाला है। अगर हम इसको भी मान लेते हैं कि बेस और कलेक्टर को भी फॉरवर्ड कर देते, तो फॉरवर्ड कर देते तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता। यानी कि
ये जो करंट होता है ये सब आके बेस वाले से मूव करना शुरू कर देता, बेस वाले की तरफ मूव करने लगता, और उस चीज को बोलते हैं हम लोग कि दोनों है तो दोनों आके मूव करने लगता है, सेचुरेट हो जाता है, यानी कि दोनों जो डिप्लीशन रीजन है वो खत्म हो चुका होता, ठीक है, खत्म हो जाता। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कि सेचुरेट हो गया है, वो सेचुरेशन। दोनों अगर रिवर्स कर देंगे तो ये भी डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, ये भी डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा, और दोनों, और अगर दोनों डिप्लीशन रीजन बढ़ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे, और उस समय बोलते हैं कट ऑफ, यानी कि करंट बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन्वर्टेड का बात कर रहे हैं, यानी कि बेस और कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दें, एमीटर और बेस को रिवर्स कर दें, तो इसका जस्ट अपोजिट कहानी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत है, ठीक है। यही कहानी होगा जो अभी हम लोग पहला अभी जो डिस्कस करें हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस होता है डोपिंग का, डिफरेंस होता डोपिंग का, यानी कि डोपिंग जो है हम एमीटर में ज्यादा किए हुए हैं और कलेक्टर में कम किए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी कम होता, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, और कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस्ड में है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स रेजिस्टर, तो यहाँ से ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर करके इसको ट्रांजिस्टर कहा गया, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाई रेजिस्टेंस कलेक्टर, तो रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर है, तो यहीं से हम दोनों को मिला के बोला गया कि ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर को बोला गया ट्रांजिस्टर, ये तो इसका नाम के ऊपर हो गया कि नाम रखा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज होता है ट्रांजिस्टर, यानी कि ऐसा कुछ वर्क होता है इसका। अब इसमें करंट है, करंट एक से दूसरे तरफ फ्लो कर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और अलग अलग ट्रांजिस्टर जैसे कि कॉमन ट्रांजिस्टर है, उस चीज को हम लोग एम्पलीफायर में यूज करते हैं, कैसे फिर आवाज कट रहा इसमें यूज करते हैं। हेलो, हेलो, है। यस सर। आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा है सर। देते हैं तो हेलो, सर नहीं आ रहा है आवाज।
हेलो। यस सर। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि आगे इसको कैसे सर्किट में यूज करते हैं, नहीं कैसे एम्पलीफायर स्विच ये सब के तरीके से हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। तो आज बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा है और 10 मिनट में होगा भी नहीं, तो उसको नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिस्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद बच गया लॉजिक गेट्स, तो 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इतना एक बार रिवीजन करना और नेक्स्ट क्लास में से आगे का देखेंगे। ठीक है। यस सर।